नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल रवि शॉर्ट जीके में आपका स्वागत है। तो आज है 4 अप्रैल और 4 अप्रैल से जितने सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर बना है जो हम आपके बीच लाए हैं, जो परीक्षा का नज़र से देखते हुए कि परीक्षा में क्या पूछता है वही आधार पर हम आपके बीच लाते हैं। तो आज 4 अप्रैल है, पर 4 अप्रैल का सिर्फ करंट अफेयर नहीं है, इसमें 2021 का मिला भी रहेगा, फिर 2022 जनवरी, फरवरी, मार्च और आज 4 अप्रैल तक रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप सीधे से देखिएगा, परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण महिला विश्व 2022 के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराकर कितनी बार विजेता बना है? तो 7वीं बार बना है। कितनी बार? 7वीं बार। यानी आपसे पूछ दे कि क्रिकेट महिला विश्व कप 2022 के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराकर कितनी बार खिताब जीता है? तो 7 बार जीता है। आपसे पूछ देगा कुछ कि जो हुआ आईसीसी वर्ल्ड कप महिला वाला, जो विजेता कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया है। उप विजेता कौन है? इंग्लैंड है। इस टीम में कितना टीम भाग लिया था? तो 8 टीम। इसका आयोजन कहाँ में हुआ है? न्यूजीलैंड में हुआ है। इतना आपको याद रखना है। कितना? यानी कि इस विजेता कौन हो गया? ऑस्ट्रेलिया हो गया। उप विजेता कौन हो गया? इंग्लैंड हो गया। कितनी बार जीता है? 7वीं बार जीता है। तो आगे का प्रश्न देखिए कि हाल ही में किस देश में आर्थिक संकट की वजह से सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा किया गया है? तो श्रीलंका में। कहाँ में? श्रीलंका में। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में किस देश में आर्थिक संकट की वजह से सार्वजनिक आपात की घोषणा किया गया है? तो कहाँ किया गया है? श्रीलंका में। आगे देखिए, मित्र शक्ति युद्धाभ्यास का संबंध किन 2 देशों के बीच है? तो किन देशों के बीच है? तो भारत और श्रीलंका। किसका? भारत और श्रीलंका। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि मित्र शक्ति युद्धाभ्यास कौन से देश के बीच होता है? तो भारत और श्रीलंका। आगे देखिए, मार्च 2022 से अप्रैल 2022 तक भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास किया गया है? तो किसके बीच किया गया है? फ्रांस के बीच। किसके बीच? फ्रांस के बीच। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि मार्च 2022 से अप्रैल 2022 तक भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास किया गया है? तो क्या किसके द्वारा? फ्रांस द्वारा। आगे देखिए, आगे का प्रश्न है कि मार्च 2022 में जमशेदपुर में आयोजित सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के विजेता कौन है? तो भारत देश है। कौन सा है? भारत देश। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि मार्च 2021 में जमशेदपुर में आयोजित सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के विजेता कौन सा देश है? तो भारत है। और इसका आयोजन कहाँ में हुआ था? तो जमशेदपुर में हुआ था। कहाँ में हुआ था? जमशेदपुर में। अब देखिए आगे का प्रश्न, और आगे का प्रश्न हम आपके बीच हर दिन लाते हैं ये प्रश्न, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्या है? देखिए, फीफा 2022 का आयोजन कहाँ में होगा? तो ये कल भी हम बताए थे। कहाँ में होगा? कतर दोहा में होगा। कहाँ में होगा? यानी देखिए, ये जो प्रश्न है आपके लिए बहुत ही वीवीआई है कि फीफा 2022 का आयोजन कहाँ में होगा? तो कतर में होगा। कहाँ में होगा? कतर में। अब देखिए, फीफा 2022 का टाइटल स्पॉन्सर किसे बनाया गया है? तो भारत की पहली बार भारतीय कंपनी को बनाया गया। किसको? वाइजू को। किसको बनाया गया है? वाइजूस को। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि फीफा 2022 का आयोजन कतर दोहा में होगा। फीफा 2022 का टाइटल स्पॉन्सर कौन सा कंपनी है? तो बायजूस है। कौन है? बायजूस है। तो देखिए, हम बताए थे कि आईपीएल का कौन है? तो आईपीएल का टाटा है। और टाटा के पार्टनर कौन बना है? तो रुपे बना है। यानी आपको याद रखना कि फीफा वर्ल्ड कप कहाँ में होगा? तो कतर दोहा में होगा। इसका मतलब कि किसको बनाया गया है टाइटल स्पॉन्सर? तो बायजूस को बनाया गया है। आईपीएल में किसको बनाया गया है? तो टाटा को बनाया गया है। और किसका? टाटा के पार्टनर कौन रहेगा? तो टाटा के पार्टनर रहेगा रुपे। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न है कि हाल ही में भारत में सब्जियों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन है? तो प्रथम स्थान पर यूपी है। कौन है? यूपी है। हाल ही में भारत में सब्जियों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन आ गया है? यूपी आ गया है। लेकिन आपसे पूछ दे कि फलों के उत्पादन में कौन है? तो फलों के उत्पादन में कौन है? तो आंध्र प्रदेश है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश है। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में भारत में सब्जियों के उत्पादन में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश है और फलों के उत्पादन में
आंध्र प्रदेश है। आगे देखिए, सर्वश्रेष्ठ जल पुरस्कार यानी कि सर्वोत्तम जल पुरस्कार कौन सा राज्य को दिया गया है? तो दिया गया है, यह भी दिया गया है उत्तर प्रदेश को। कहाँ दिया गया है? उत्तर प्रदेश को। यानी देखिए हम आपके बीच कितना वीवीआई प्रश्न लाए हैं, आपको 5-6 प्रश्न बताए, वह प्रश्न देखकर ही लगा होगा कि हम आपके बीच कितना मतलब कि वीवीआई लाए हैं। यानी कि देखिए हम आपके बीच ऐसा नहीं है कि प्रश्न उठा लेते हैं आज का ले आते हैं, नहीं, हम इसके आपको बताने के लिए हम आपके लिए बहुत अध्ययन करते हैं, कई गो बुक पढ़ने के बाद आपके बीच हम लाते हैं। जो परीक्षा में पूछने का संभावना रहता है तो आप सीधे से देखिएगा, और हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, और हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर अपने दोस्तों के पास करें। तो चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे का प्रश्न है कि 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ में किया गया है? तो 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया है। कहाँ में किया गया है? उत्तर प्रदेश में। अब देखिए एक है मिनी ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आरबीआई द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आरबीआई द्वारा लॉन्च किया गया है। अब देखिए मिनी ऐप है क्या? तो मिनी ऐप है, अगर कोई क्या होता है, अंधा व्यक्ति है तो उसको पास अगर नोट रहेगा तो वह नोट को अगर मतलब कि दिखाएगा तो बता देगा कि कितना का नोट है। अगर 50 का नोट है तो 50 का बता देगा, तो यानी 100 का नोट है तो 100 बोल देगा। यानी कि मिनी ऐप का संबंध क्या चीज़ से है? अंधे को नोटों को पहचानने का जानकारी देगा। यानी पूछेगा कि मिनी ऐप का संबंध किससे है? तो अंधे व्यक्तियों की जानकारी देगा नोट पहचानने का। और कौन लॉन्च किया है? तो आरबीआई लॉन्च किया है। और आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास। और शक्तिकांत दास भारतीय कितने गवर्नर हैं? तो 25वें गवर्नर हैं। इतना आपको याद रखना है आरबीआई के बारे में। अब देखिए, तो इतना हम जान गए कि आरबीआई मिनी ऐप कौन लॉन्च किया है? तो आरबीआई से एक और प्रश्न है कि आरबीआई ने फीचर फोन के लिए कौन सा यूपीआई लॉन्च किया है? तो कौन सा यूपीआई लॉन्च किया है? तो यूपीआई 1 2 3 पे क्या लॉन्च किया है? यानी आपसे पूछ दे कि आरबीआई ने फीचर फोन के लिए कौन सा यूपीआई लॉन्च किया है? तो यूपीआई 1 2 3 पे। अब देखिए फीचर फोन होता है क्या? तो फीचर फोन उसको कहते हैं जो कीबोर्ड वाला होता है, यानी कि बटन वाला होता है। तो उसको से भी आरबीआई में आरबीआई से पैसा भेजा जा सकता है। कैसे? तो लिख कर यूपीआई 1 2 3 और पे, और जितना आपको अमाउंट डालना है उतना आप किसी के अकाउंट में डाल सकते हैं। यानी समझ गए? यानी देखिए मिनी ऐप कौन लॉन्च किया है? तो आरबीआई। और बोल देगा कि फीचर फोन के लिए कौन सा लॉन्च किया है यूपीआई? तो यूपीआई 1 2 3 पे। यानी इतना बात को आपको याद रखना। आगे देखिए कि हाल ही में प्रधानमंत्री किस देश की सीमा पर ट्रेन सेवाएं और रुपए प्रणाली का भुगतान लॉन्च करेंगे? तो कहाँ करेंगे? नेपाल में। कहाँ में करेंगे? नेपाल में। यानी देखिए आपसे पूछ दे कि हाल ही में प्रधानमंत्री किस देश की सीमा पर ट्रेन सेवाएं और रुपए प्रणाली भुगतान लॉन्च करेंगे? तो कहाँ करेंगे? नेपाल में करेंगे। अब देखिए हम ये नहीं बताते हैं आपको, फैक्ट हम नहीं बताएंगे क्योंकि हम आपको सिर्फ करंट पढ़ाते हैं। मेरा मतलब कि बताना है सिर्फ करंट। हम ये नहीं बताएंगे कि नेपाल के मतलब की राजधानी कहाँ है, नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है, क्योंकि परीक्षा में ये सब नहीं पूछा जाएगा। जो पूछा जाएगा वही हम आपके बीच लाते हैं। तो देखिए क्या है प्रश्न कि हाल ही में प्रधानमंत्री किस देश की सीमा पर ट्रेन सेवाएं और रुपए प्रणाली भुगतान लॉन्च करेगा? तो नेपाल में। अब देखिए आगे है सूर्य किरण युद्धाभ्यास का संबंध किन दो देशों के बीच है? तो सूर्य किरण का संबंध है भारत और नेपाल। भारत और नेपाल में कौन सा एक्सरसाइज होता है? तो सूर्य किरण एक्सरसाइज। कौन सा? सूर्य किरण एक्सरसाइज। आगे देखिए भारत का यूपीआई अपनाने वाला प्रथम देश कौन बन गया है? तो भारत का यूपीआई अपनाने वाला प्रथम देश बन गया है नेपाल। कौन बन गया है? नेपाल बन गया। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि भारत का यूपीआई अपनाने वाला भारत का विदेश कौन बन गया है, मतलब कि दूसरा देश कौन बन गया है? तो नेपाल बन गया है। अब भीम ऐप को अपनाने वाला भारत मतलब कि दुनिया का पहला देश कौन बन गया भारत को अपनाने वाला? तो बन गया है भूटान। कौन बन गया? भूटान बन गया। यानी आपसे पूछ दे कि यूपीआई अपनाने वाला कौन है? तो नेपाल। अब भीम ऐप को अपनाने वाला कौन है? तो भूटान। यानी कि देखिए जो भी हम आपके बीच प्रश्न लाए हैं जो वीवीआई है तो आप सीधे से देखिएगा। तो चलिए आगे का प्रश्न है कुछ और, तो कुछ और देख लेते हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के
महानिदेशक कौन है? तो भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक है एस राजू। कौन है? डॉक्टर एस राजू। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक कौन बने हैं? तो एस राजू बने हैं। अब देखिए, कल ही हम आपको बताए थे कि वर्तमान में भूवैज्ञानिक स्थल कितना है? तो 34 है। कितना है? 34 है। लेकिन पहले 32 था, अब 34 हो गया। अब हमको आपको बता दिए पीछे वाला वीडियो में भी कि भारत में कुल कितने रामसर साइट है, यूनेस्को कितना है, अमूर्त धरोहर कितना है, तो आप सबको पीछे वाला वीडियो में बताया हुआ है, तो आप उसको भी देखिएगा सीधे से। यानी कौन सा है? वर्तमान में भूवैज्ञानिक स्थल का कितना है? तो 34 है। और 2 नया का खोज किया गया है। किसको किसको? तो शिवालिक जीवाश्म उद्यान, शिवालिक जीवाश्म उद्यान को खोज किया गया है, जो कहाँ में है? हिमाचल प्रदेश में है। और एक है स्ट्रेक्टोलाइट वीरिंग लाइन स्टोर, कहाँ में खोजा गया है? तो सिक्किम में खोजा गया है। कहाँ में? सिक्किम में। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि 2 कहाँ में खोजा गया, तो एक हिमाचल प्रदेश में खोजा गया है और एक सिक्किम में खोजा गया है। अब देखिए, जब हिमाचल प्रदेश का नाम आ गया तो हिमाचल प्रदेश से आपको इतना याद रखना होगा कि 100% कोरोना वैक्सीन लगाने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश, LPG 100% पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य तो कौन? हिमाचल प्रदेश। 100% कोरोना का वैक्सीन देने वाला भारत का पहला जिला तो किन्नौर, हिमाचल प्रदेश। तो इतना आपको हिमाचल प्रदेश के बारे में याद रखना है। अब आगे देखिए क्या था कि सिक्किम, तो सिक्किम में एक चलाया गया था योजना। कौन? अम्मा और बहनी। अम्मा और बहनी योजना का संबंध किस राज्य से है? तो सिक्किम राज्य से है। अब आगे देखिए, हाल ही में किस IIT में सुपर कंप्यूटर परम गंगा स्थापित किया गया है? तो कहाँ? IIT रुड़की। कहाँ में? IIT रुड़की। यानी आपसे पूछ दिया जाए कि हाल ही में किस IIT में सुपर कंप्यूटर परम गंगा स्थापित किया गया है? तो कहाँ में किया गया है? IIT रुड़की। अब देखिए, IIT रुड़की के बारे में हम आपको बताए थे कि किसान ऐप का संबंध कौन से IIT से है? तो IIT रुड़की। और किसान ऐप कौन से राज्य के लिए लॉन्च किया गया है? तो उत्तराखंड के लिए। और किस लिए? यानी कि मौसम का जानकारी देगा कि कब बारिश होने वाला है, कब बारिश नहीं होने वाला है। तो कौन जारी किया है? किसान ऐप IIT रुड़की। कौन किया है? IIT रुड़की। यानी आपको इतना याद रखना है कि किसान ऐप कौन सा लॉन्च किया है? तो IIT रुड़की। अब देखिए, लास्ट आपके लिए प्रश्न है, अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि रामानुजम पुरस्कार जो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है वह किसे दिया गया है? तो आप बताइएगा कमेंट में, ठीक है? तो देखिए, आपके बीच हम जितना भी प्रश्न लाए थे सब VVI लाए थे। यानी कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, क्योंकि हम आपके बीच जो करंट अफेयर लाते हैं, जो बहुत ही VVI लाते हैं। आप देखिएगा, प्रश्न पढ़ के भी एक बार देख लीजिए कि क्या आपको बोरिंग जैसा लगा, और अगर नहीं लगा है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। और लास्ट में हम आपको बोलना चाहेंगे कि हमारे वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।